अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ हम सब के आका और तमाम पैगम्बरों के सरदार जनाब रसूलुल्लाह मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 पसंदीदा मशरूबात के बारे में। हमें क्या पसंद है गर्मी में? कोल्ड ड्रिंक, कोई थम्स अप, किसी को फ्रूटी पसंद है ना। आजकल तो नौजवान कोई स्टिंग पी रहा है, कोई रेड बुल पी रहा है, कोई कुछ पी रहा है। हमारे आका को गर्मी के मौसम में क्या चीज़ें पसंद थी और पीने की चीज़ों में क्या चीज़ें पसंद थी वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था 5 जन्नती फलों के बारे में जिनका जिक्र कुरान मजीद में है, और ये जन्नती फल अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर भी हमें दे के रखे हुए हैं। और जन्नत में जन्नतियों को ये फल दिए जाएंगे तो जन्नती इन फलों को पहचान लेंगे कि अरे ये तो वही फल हैं जो दुनिया में हम खाते थे। इन 5 फलों के इतने फ़ायदे कि वो वीडियो देखिए अगर आपने नहीं देखी, कि अगर हम अपनी इनकम का, सैलरी और तनख्वाह का कुछ हिस्सा इन 5 फलों पर खर्च कर दें तो इंशाल्लाह हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। बीमारी आने से पहले अगर हम कुछ सैलरी अपनी इन फ्रूट्स को खाने पर खर्च कर दें तो हम बीमारियों से बच जाएंगे, बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फेवरेट मशरूबात आप लोगों को बताए जाएं। फेवरेट हुजूर की ड्रिंक्स क्या क्या थी, हुजूर को क्या चीज़ें पीने में ज़्यादा पसंद थी। क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी अमल इंसानियत के फ़ायदे से खाली नहीं है। यानी हुजूर ने जो भी कुछ बताया है उसमें इंसानियत का फ़ायदा ही फ़ायदा है। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खाने में जो चीज़ें पसंद थी उसके आप साइंटिफिकली अगर फ़ायदे पढ़ेंगे तो हैरान रह जाएंगे, इतने फ़ायदे हैं। क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है ना वो आखिरी पैगंबर और पूरी इंसानियत के लिए रहमतुल लिल आलमीन, तमाम दुनिया जान वालों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए। हुजूर कोई भी काम करते थे या किसी भी चीज़ को पसंद फरमाते थे तो वो अल्लाह की तरफ से वही होती थी। समझ रहे हैं? डॉक्टर्स, हकीम, तबीब अगर किसी चीज़ के फ़ायदे के बारे में बता रहे होते हैं तो उसके पीछे उनकी रिसर्च होती है, उनकी तहकीक होती है, उनका तजुर्बा होता है, उसकी बुनियाद पर बताते हैं। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर किसी चीज़ को पसंद फरमाते थे या किसी चीज़ को बताते थे तो वो अल्लाह की तरफ से वही के ज़रिए बताते थे। तो अल्लाह का इल्म असल में हम लोगों को मिला है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वास्ते से। तो हुजूर की क्या वो 11 चीज़ें फेवरेट थीं जो आज मैं आपको बताऊंगा, वो याद कर लीजिएगा और कोशिश कीजिए कि आप जो भी चीज़ इसमें से अफोर्ड कर सकते हैं, जो भी चीज़ ख़रीद सकते हैं, खा सकते हैं, अपनी फैमिली को खिला सकते हैं, ज़रूर खिलाइएगा। नंबर 1, शहद। शहद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कई जगह पर शहद का जिक्र किया है। फ़ीही शिफ़ाउल लिन्नास, अल्लाह ने फरमाया कि इसमें शिफा है लोगों के लिए। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहद बहुत पसंद था। हुजूर जो है ना शहद को पसंद फरमाते थे। पानी में घोल कर भी शहद को पिया करते थे, दूध में मिलाकर भी शहद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नोश फरमाते थे। और आप गूगल करके जब देखेंगे ना तो शहद की इतनी लंबी लिस्ट आपको नज़र आएगी शहद के फ़ायदों की। बच्चा जानता है हमारे यहाँ तो शहद के कितने फ़ायदे हैं। मैं कुछ बता देता हूँ। स्किन प्रॉब्लम, एलर्जी, मुहासे, कब्ज़, खून को साफ़ करना, इन तमाम चीज़ों में शहद फ़ायदा देता है। और अगर मैं एक एक आपको बताऊँ ना तो बहुत लंबी लिस्ट है। तो हुजूर को पहला जो मशरूब पसंद था वो है शहद। नंबर 2, दूध। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध बहुत पसंद था। तो जितने भी ऐसे जानवर हैं जिनका दूध पिया जा सकता है, जैसे कि बकरी का दूध, देखिए आप बकरी का दूध कितना फ़ायदा देता है। जब टाइफाइड हो जाए और बुखार में प्लेटलेट्स कम हो जाएं तो इसको बढ़ाने में और जिस्म के अंदर ताकत देने में बकरी का दूध लोग तलाश कर रहे होते हैं। अभी कुछ दिन पहले जब मुझे बुखार आ गया था तो मेरी प्लेटलेट्स बहुत कम हो गई थी, तो डॉक्टर ने कहा कि बकरी का दूध पीजिए आप। और ऐसे ही जब टाइफाइड वगैरह चलता है तो बकरियों का दूध तलाश करते फिर रहे होते हैं लोग, और कई रुपए महंगा बकरी का दूध सेल किया जाता है और लोग ख़रीद रहे होते हैं। बेशुमार फ़ायदे हैं। गाय का दूध, गाय के दूध में भी बहुत फ़ायदे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गाय के दूध में बहुत सारी बीमारियों से शिफा है। ऊँटनी का दूध, भेड़ का दूध, भेड़ का दूध जो है ना उसमें थोड़ा सा पानी मिला के पिया जाता है, लेकिन ये जो जानवर का जिक्र मैंने किया है इन जानवरों के दूध में बड़ी शिफा है।
और दूध पीने का उमूमी फ़ायदा ये है कि हड्डियाँ मजबूत होती हैं। दूध के अंदर कैल्शियम, प्रोटीन, पोटेशियम खूब पाया जाता है, बेशुमार फ़ायदे हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दूध बहुत पसंद था। हुजूर की खिदमत में जब दूध पेश किया जाता था तो हुजूर उसको मना नहीं फरमाते थे, बल्कि पी लिया करते थे। तो दूसरी जो चीज़ है वो है दूध। हमें चाहिए कि हम खुद भी दूध पीने की आदत बनाएं, अपने बच्चों को भी दूध पिलाएं। ये अच्छी अच्छी चीज़ों से जब हम दूर हो गए ना, तो फिर आज ऐसी बीमारियां हमें लग गई हैं और ऐसे छोई बोई हम हो चुके हैं कि हवा तेज़ चल जाए तो बीमारी, थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाए तो बीमार, क्योंकि हमने जो है ना फालतू चीज़ों को शौक़ के तौर पे अपना रखा है, और जिन चीज़ों का शौक़ होना चाहिए वो हमारे घरों से उन चीज़ों का शौक़ ख़त्म हो गया। हमारी फ्रिज में जो है ना वो शहद नहीं मिलेगा आपको, दूध नहीं मिला हुआ रखा मिलेगा, आप कोल्ड ड्रिंक रखी हुई मिलेंगी, बच्चों की थम्स अप, फ्रूटी, रेड बुल और ये बुल वो बुल, पता नहीं क्या क्या। तो हुजूर की दूसरा जो मशरूब था हुजूर का फेवरेट वो था दूध। नंबर 3 किशमिश का पानी, जिसको माउज़ ज़बीब भी कहा जाता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है ना किशमिश, भीगी हुई किशमिश को पसंद फरमाते थे। और इसका तरीका क्या होता है कि आप जो है ना किशमिश को, जितनी भी किशमिश आपको खा सकते हो अपनी पसंद के मुताबिक, आप किशमिश को पानी में भिगो दें और थोड़ी देर के बाद उस पानी को, किशमिश को खा लें, या आप एक दिन भिगोएं, अगले दिन उसको खा सकते हैं, दूसरे दिन भी खा सकते हैं, और तीसरे दिन की शाम तक, 3 दिन बस ये लास्ट है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस तरह का अमल पता चलता है। एक मरतबा हुजूर की खिदमत में माउज़ ज़बीब यानी एक पानी जिसमें किशमिशें भीगी हुई थी और वो पैक था, हुजूर की खिदमत में पेश किया गया, तो हुजूर ने इसको पसंद फरमाया और ये भी कहा कि इसमें बहुत फ़ायदा है, और कहा कि किशमिश क्या ही बेहतरीन चीज़ है, किशमिश खाने में कितना मज़ा आता है। और हुजूर ने फरमाया कि पट्ठों को ये किशमिश भिगो कर खाना, ये पट्ठों को मजबूत करता है, दर्द और थकावट को दूर करता है, गुस्से को ठंडा करता है, मुंह में उम्दा खुशबू पैदा करता है, बलगम ख़त्म करता है, रंग साफ़ करता है। तो हुजूर को ये भी बहुत पसंद था, माउज़ ज़बीब जिसको कहा जाता है। तो इस तरह से आप चाहते हैं कि ये तमाम चीज़ें आपको मिलें, तो देखिए कितना आसान नुस्खा है भाई। हकीमों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हकीमों के पास जो आप जा रहे हो ना, और ये दवाओं में और उस दवाओं में, उस पाउडर में, इस पाउडर में, इन चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में लेके आओ ना, इन चीज़ों को खाने की आदत डालो। चौथा है ज़मज़म। ज़मज़म आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत पसंद था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बेहतरीन पानी है ज़मज़म, इसके अंदर शिफा भी है, इसके अंदर बरकत भी है, और जिस नीयत के साथ इसको पिया जाता है ये वैसे ही काम करता है। कोई बीमार है और बीमारी से शिफा के लिए ज़मज़म पी रहा है, अल्लाह उसको शिफा दे देता है। कोई भूखा है और वो भूख को ख़त्म करने के लिए ज़मज़म पी रहा है, अल्लाह उसकी भूख को ख़त्म कर देता है। कोई प्यासा है, प्यास को दूर करने के लिए वो ज़मज़म पीता है, तो अल्लाह ताला उसकी प्यास को ख़त्म कर देता है। जिस नीयत के साथ ज़मज़म पिया जाए उसमें ज़मज़म फ़ायदा देता है। और दुनिया के तमाम पानियों में सबसे बेहतरीन पानी है ज़मज़म। ज़मज़म के बारे में मैं क्या कहूँ, गूगल करके आप रिसर्च कर लीजिएगा। जो थोड़ी बहुत मैंने लिखी हुई है चीज़ें, ज़मज़म जो है ना, इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ब्लड प्लेटलेट्स को बढ़ाता है, आई हेल्थ, आँखों को ताकत देता है, एनर्जी पैदा करता है। ये ज़मज़म के फ़ायदे हैं कुछ जो मैंने लिख के रखे हुए थे, बाकी बहुत लंबी लिस्ट है इसकी भी। अगला है साहब 5वां मशरूब, ठंडा पानी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठंडा पानी बहुत पसंद था। एक तो होता हमारे यहाँ का फ्रिज का ठंडा पानी। पहले ज़माने में क्या होता था, ताज़ा पानी कुएं में से निकाला गया ठंडा पानी जो होता था। इसी तरह मशकीज़े में पानी लोग रखते थे, और जनाब आली ज़मीन के अंदर भी मटके वगैरह लगा के जो नेचुरल ठंडा होता है उसकी बात ही अलग होती है। फ्रिज के ठंडे पानी तो नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठंडा पानी हुजूर को बहुत पसंद था। पानी का जिक्र अल्लाह ताला ने कई जगह पर किया है कि देखो कैसे अल्लाह ने पानी बनाया। पानी इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। अगर पानी ना हो तो इंसानी ख़त्म हो जाएंगे, ज़िंदा रहना ही मुमकिन नहीं है। पानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत पसंद था, और हुजूर ने इरशाद फरमाया कि पानी 3 सांस में पियो। और पानी को जो है ना गट करके मत पी जाओ, बल्कि चुस्की ले लेकर पियो, आराम से पियो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3 सांस में पानी पीते थे, है ना। और अगर पानी बहुत ज़्यादा है तो आप 3 सांसों से ज़्यादा भी पी सकते हैं, लेकिन कुल मिला के तरीका ये है कि पानी को आराम से पीना चाहिए। पानी ये खाने को हज़म करता है, पेट को फ़ायदा पहुँचाता है। पूरी बॉडी को पानी की कितनी ज़रूरत होती है आप सब लोग जानते हैं। आजकल जो माहौल चल रहा है कि बस आए और बोतल निकाली, गट पी गए। गिलास का कॉन्सेप्ट ही हमारे माशरे से ख़त्म होता जा रहा है। इससे पानी जो है ना नुकसान पहुंचाता है। खड़े होकर ऐसे एक ही सांस में गट पानी पीते हुए चले जाना, ये पेट को और मैदे को बहुत नुकसान पहुंचाता है।
पानी फ़ायदा बॉडी को तब देता है जब सुकून से पिया जाए, चुस्की ले लेकर पिया जाए, मज़े ले लेकर पिया जाए। इसीलिए जब आप खाना खाएं, खाने से पहले या खाना खाने के बाद सुकून से आराम से पानी पिए, है ना। अल्लाह के नबी ने इसको बयान फरमाया कि आराम से पानी पियो। और आप पढ़ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं कि खड़े होकर पानी पीने के नुकसान और बैठकर पानी पीने के फ़ायदे, आपको पता चल जाएगा। छठा जो मशरूब है वो है कच्ची लस्सी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कच्ची लस्सी बहुत पसंद थी। एक तो है हमारे यहाँ पकी हुई लस्सी यानी दही की लस्सी जो बनती है उसके भी बहुत फ़ायदे हैं। एक है कच्ची लस्सी यानी दूध मिला दिया पानी में, ठंडे पानी में, और फिर वो आप पी रहे हो, अलग ही मज़ा आता है। जैसे कि मोहब्बत का शरबत बनता है, उसमें वो साहब वाटरमेलन तरबूज भी डाल दिया जाता है, वो मोहब्बत का शरबत हो गया, रूह अफ़ज़ा भी डाल दिया जाता है। तो ये कच्ची लस्सी कैसे बनती है कि पानी में दूध मिला दिया, ठंडे पानी में, तो इसके भी बड़े फ़ायदे हैं और हुजूर को ये बड़ी पसंद थी कच्ची लस्सी। तो और आप हमारे माशरे में तो कच्ची लस्सी नहीं पी जाती है, तो दही जमा के दही की लस्सी हम लोग बनाते हैं, इसके भी बेशुमार फ़ायदे हैं। पेट को साफ़ करती है लस्सी, और दूध के अलग फ़ायदे हैं, पानी के अलग फ़ायदे हैं। तो दूध और पानी जब मिला के पिया जाए तो डबल फ़ायदा हासिल होता है। और सबसे अहम बात कि ये नबी की सुन्नत है, सुन्नत तबई, यानी वो सुन्नत कि जिस पर अमल कोई ना करे तो गुनाह तो नहीं मिलेगा, लेकिन हुजूर की पसंदीदा चीज़ें हैं ये, तो फ़ायदे से खाली नहीं है। तो छठा जो मशरूब है वो है कच्ची लस्सी। आप दही की लस्सी भी पी सकते हैं, अब तो लस्सी हमारे इंडिया में खूब पी जाती है, तो लस्सी के बेशुमार फ़ायदे। सातवां मशरूब है जैतून का तेल। जैतून, इसके फ़ायदे में मैं क्या बताऊँ, बस इतना बता सकता हूँ। सबसे अहम बात कि अल्लाह ने इसकी कसम खाई है, वत्तीन वज़्ज़ैतून, और जैतून के तेल के इतने फ़ायदे आप गूगल करोगे पता चलेगा, बड़ी बड़ी बीमारियों तक में जैतून का तेल फ़ायदा पहुंचाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैतून का तेल रोटी पर चिपड़ कर भी खाते थे और इसकी मालिश भी किया करते थे। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जैतून का तेल इस्तेमाल किया करो, इसको खाओ भी और इसको अपने बदन पर लगाओ भी। जैतून का तेल जोड़ों के दर्द में भी फ़ायदा देता है, बॉडी में चुस्ती फुर्ती आती है, और इसके खाने से खून साफ होता है और हाजमा भी ठीक होता है। तो जैतून का तेल, इसके भी बेशुमार फ़ायदे हैं। नंबर 8, आठवां जो मशरूब है जो हमारे नबी को पसंद था वो था सत्तू। सत्तू मिला हुआ पानी, यानी सत्तू पानी में मिला के। सत्तू का कॉन्सेप्ट ही आज हमारे माशरे से ख़त्म हो गया है। सत्तू के बेशुमार फ़ायदे हैं, कुछ मैं फ़ायदे आपको बता देता हूँ। एक तो भूख बढ़ाने में सत्तू फ़ायदा देता है, और गर्मी में लू लगने से सत्तू बचाता है, और डायबिटीज़ में फ़ायदे देता है सत्तू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सत्तू पसंद थे। तो ये आठवां मशरूब है जो हमारे नबी को पसंद था। नवां जो मशरूब है हमारे नबी को पसंद था वो है रात का रखा हुआ पानी। रात का रखा हुआ पानी मतलब रात को आपने पानी रखा तो क्या होता है, जैसे छत पे पानी रखा होता है तो 4-6 घंटे पहले फ्रिज तो हुआ नहीं करती थी, तो वो पानी ठंडा हो जाता है और वो पीने में बड़ा अच्छा लगता है। जैसे कि मटके में आप पानी रख दो तो मटके का पानी जो 4-6 घंटे मटके में रहता है तो उसमें जो मटियाली खुशबू आ जाती है और जो ठंडक होती है वो अलग ही मज़ा देता है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रात का रखा हुआ पानी, पहले मशकीज़ें चला करते थे, वो पानी भी हुजूर को बड़ा पसंद आता था। एक मरतबा हुजूर ने पूछा, अरे भाई पानी पीने को है, अगर नहीं है तो बताओ, हम नहर पे से पी लेंगे। तो एक साहबी ने कहा, या रसूल अल्लाह मशकीज़े का पानी है रात का रखा हुआ। हुजूर ने फरमाया ले आओ। तो हुजूर ने रात का रखा हुआ पानी को भी पीने को पसंद फरमाया क्योंकि ये ठंडा ज़्यादा हो जाता है। नंबर 10, सिरका। सिरका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था। हुजूर बहुत सादा मिजाज, बहुत सादा तबीयत। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में सिरका हो तो वो घर गरीब है ही नहीं, और सिरका हर घर में होना चाहिए, इसके बारे में भी हुजूर ने इरशाद फरमाया। सिरके के बेशुमार फ़ायदे हैं, बहुत सारी चीज़ों के सिरके बनते हैं, अलग अलग फ़ायदे हैं। कुछ बता देता हूँ मैं कि सिरका जो है ना, गाढ़े खून को पतला करता है, हाजमा करता है, जर्दपन को दूर करता है और पेट को साफ करता है। सिरका हुजूर को बहुत पसंद था। सिरके से रोटी खा सकते हैं। सिरका एक सालन है, अगर जिस घर में सिरका हो तो वहाँ अगर सालन ना हो तो सिरके से भी रोटी खाई जा सकती। अब हमारे तो दिमागी अफलातून हो गए ना, हमें ये चीज़ें भी समझ नहीं आएंगी, लेकिन सिरके के बेशुमार फ़ायदे हैं और हमारे नबी को सिरका पसंद था। 11वां जो मशरूब है वो है तलबीना। तलबीने के बेशुमार फ़ायदे आप लोगों ने पढ़े होंगे, सुने होंगे। तलबीना क्या है ना, आटे का बनता है और इस आटे में शहद मिला दिया जाता है, कुछ मेवाएं भी मिला दी जाती हैं और इसको पकाया जाता है। तो दूध में पकाने के बाद इसको खाया जाता है। ये जिस्म को बहुत फ़ायदा देता है। आजकल तो मार्केट में बहुत सारे तलबीने हैं जिनमें कोई जायका ही नहीं होता है।
मैं तलबीना खुद ही बना के यूज़ करता हूँ। फिर मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी इस तलबीने के बारे में बताया जाए, तो मैंने अपना तलबीना खुद का लॉन्च किया, वो भी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को एक अच्छा तलबीना मिल सके। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तलबीना बहुत पसंद था। और क्या होता है कि आटे में जौ का आटा और उसमें जो है ना शहद और कुछ मेवाएं वगैरह मिला के दूध में उसको पकाया जाता है और इसको खाया जाता है। ये जिस्म को बहुत फ़ायदा देता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि ये जो है ना मरीज़ के गम को दूर करता है और दिल को ताकत पहुंचाता है और बड़ा फ़ायदा देता है, कमज़ोरी को दूर करता है। तो तलबीना हुजूर को बहुत पसंद था। अगर आप तलबीना ऑर्डर करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तलबीने को यूज़ करने के बाद आपको कोई और तलबीना फिर समझ में नहीं आएगा। और वेबसाइट भी अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्च हो गई है, myhadaya.in। आप गूगल करेंगे तो आपको पूरी लिस्ट, इतर की कुछ चुने हुए इत्र और तलबीने का लिस्ट आ जाएगी। आप जो चाहें वो ऑर्डर कर सकते हैं। तो 11वीं और आखिरी मशरूब था जो हमारे नबी का फेवरेट था, वो है तलबीना। मुझे उम्मीद है कि 11 फेवरेट जो मशरूबात हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे और इसके इतने फ़ायदे सुनकर आप ज़रूर हैरान हुए होंगे। मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा कि फ़ालतू चीज़ों का अवॉइड कीजिए। सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ने सेहत दे रखी है तो इसकी कदर करिए। बीमारी आने से पहले सेहत की कदर कीजिए, बुढ़ापा आने से पहले जवानी की कदर व कीमत जानिए, और गरीबी आने से पहले अल्लाह ताला ने अगर मालदारी दे रखी है तो इसकी कदर कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप इस पर अमल भी करेंगे। इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये है हमारे प्यारे नबी की वो फेवरेट चीज जिसे आप नाश्ते में खाकर बहुत सी बीमारियों को दूर कर सकते हो। तो अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अगर आप लोग अपने बच्चों के लिए या अपने लिए हेल्दी टेस्टी नाश्ते की तलाश में हैं तो ये लेकर आइए। ये है ओरिजिनल तलबीना। ये AM कासमी परफ्यूम की तरफ से लॉन्च किया गया है और इसको खाने से काफी फायदा होगा क्योंकि इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स, जौ और भी काफी सारी जो ताकत की चीजें हैं उन सभी से इसको बनाया गया है और हर एक चीज क्वांटिटी के हिसाब से इसके अंदर दी गई है। इसको खाने से काफी सारे फायदे होते हैं, जैसे मरीज का गम हल्का होता है, हार्ट को ताकत मिलती है और माइंड काफी स्ट्रॉन्ग करता है और भी काफी सारी जो बीमारियां होती है उन सभी को ये दूर करता है। और हमारे पास ये 2 पैक में अवेलेबल है, एक 600 ग्राम के में और एक 250 ग्राम के में। जो 600 ग्राम वाला है वो 799 रुपीज का है और जो 250 ग्राम का है उसकी प्राइस 400 है। और इसमें आपको डिलीवरी बिल्कुल फ्री मिलेगी। अगर आप ओरिजिनल तलबीना ऑर्डर करना चाहते हैं तो अभी AM कासमी परफ्यूम का तलबीना ऑर्डर करिएगा। इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें और अपने लिए ये ऑर्डर करें।